गुड मॉर्निंग डियर, दिस इज़ सोनू मिश्रा और आप हैं हमारे साथ हमारे चैनल में। और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और हम आज आपको बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जनरल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। दुनिया का कोई भी ऐसा सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर के सवाल नहीं आते। मैं आपको बता दूँ तो वो चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के छोटे बड़े सारे सवाल हम आपको लगातार अलग अलग वीडियो में बना के बताएंगे। फिलहाल ये पहला वीडियो है फ्रैक्शन का। अगर हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम फ्रैक्शन में ज़्यादा बेसिक बातें नहीं करेंगे। आप जानते हो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब सारी बातें आप जानते हो। हम मुद्दे की बात करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल है। चलिए काम की बातें करते हैं। मान लो अगर किसी संख्या का 1/2 अगर 50 के बराबर दिया गया है, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। 1/2 अगर दे रखा है कितना के बराबर, 50 के बराबर, तो आपसे पूछता है टोटल 1 कितना होगा। तो 1 कितना हो जाता है, 100 होता है। कैसे, आपने 50 को 2 से गुना कर दिया और इसके साथ साथ हम करते हैं इस 1 से भाग भी करते हैं, तो ये हो गया 100। उसी तरह अगर किसी संख्या का 2/5 20 के बराबर है, किसी भी संख्या का 2/5 वैल्यू 20 है, तो वो संख्या अगर आपसे पूछता है तो वो संख्या मतलब क्या, 1। अगर टोटल पूछता है आपसे 1 पूछता है तो 2 दाही 20, 10 बचे 50, ये होता है आपका आंसर। ठीक है, तो जब बात फ्रैक्शन की होगी तो आपको एक बात ध्यान रखना है। जैसे परसेंटेज में टोटल 100% होता है, उसी तरह फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 3/5 वैल्यू 30 के बराबर दे रखा है और आपसे टोटल पूछ रहा है, कुल संख्या, टोटल संख्या, तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 10 से गुना कर भाग करेंगे, 3 दाही 30 और 10 बचे 50। तो 50 वो संख्या है जिसका 3/5 जो होगा वो 30 होगा। ये बात आप ध्यान से समझिए। फ्रैक्शन में जब भी टोटल वैल्यू निकालना होगा तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। जिसे आप x मानते हैं ना, वही 1 है, और जो 1 की वैल्यू निकलेगा वही x की वैल्यू, वही होता है। तो जनरली ऐसे सवाल में हम x की वैल्यू मान के बनाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी आपको ज़िंदगी में नहीं करना, x नहीं मानना है। जैसे एक छोटा सा सवाल आप देखिए, आप समझ जाइएगा। आपसे कहता है सवाल कि वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या होगी। ये संख्या है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ये संख्या क्या होगी जिसका 2/5 50 है। सिंपल सा सवाल है, वह संख्या क्या होगी जिसका 2/5 क्या है, 50 है। आप क्या करते हो, मान लेते हो संख्या x, आप ऐसे बनाते हो, माना संख्या x, तो संख्या x का 2/5 कितना के बराबर, 50 के बराबर, तो 2x बराबर 250, तो x बराबर लिखते हो 250/2 मतलब 125। ये होता है आपका आंसर। मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों से परहेज करना है। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, लिखना है 2/5 कितना के बराबर, 50 के बराबर, और आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 1 बराबर 125। ये काम आपको करना है, ना कि ये करना है। ये करें अगर आपको सीखने का मन है तो करें, नहीं सीखने का मन है नहीं करें। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। यही सवाल है, वह संख्या क्या होगी, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिसका 3/5 30 है। तो फिर से वही करना है, 3/5 कितना के बराबर, 30 के बराबर, 3 दाही 30, तो 1 बराबर 50। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। चलिए हम आपको एक और नए सवाल की तरफ लेके चलते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आप समझ पाएंगे, कभी आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। सवाल कहता है कि संख्या का 2/3 का 3/4 वह संख्या क्या होगी जिसका जिसके 3/4 का है ना,
3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3 कितना के बराबर दे रखा है? 782 के बराबर दे रखा है, 782 है। तो आपको क्या करना है? संख्या निकालना है। तो टोटल वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं मानना है, x मान के फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। करना क्या है? 3/4 का मतलब गुना 2/3 कितना के बराबर? 782 के बराबर। यहाँ पे x लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल 3 3 कैंसिल और 2 दूना 4, 1/2 कितना के बराबर? 782 के बराबर। तो 1 बराबर 782 गुना 2 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर गुना करके आप लिखना चाहें तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6 और 7 दूना 14 1 15, 1564 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये, पहले बेसिक आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको बताएंगे फ्रैक्शन का। सवाल कहता है किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 है। संख्या के, ये संख्या है, संख्या के 3/, सॉरी मैं भूल गया, 3/4 का 2/5, 3/4 का 2/5 174 है। तो आपसे पूछता है संख्या क्या होगी, ये सवाल है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। क्या करेंगे? संख्या x है, आपको पता है, आप x माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? चलिए, तो 3/4 बोले तो 3/4 होता है, मुझे पता है, आप ये बात जानते हैं। उसके बाद इसका 2/5, 3/4 का 2/5 कितना के बराबर? 174 के बराबर। चलिए अब क्या करना है? कटने वाला नहीं है, तो 3 दूना 6/4 पंचे 20, 6/20, सॉरी ये कटने वाला है, 2 दूना 4, जल्दीबाजी की वजह से दिखाने। 3/10 कितना के बराबर? 174 के बराबर। और जहाँ तक मुझे लगता है 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा पक्का, तो 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 3 8 24, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 58 गुने 10 बराबर 580। तो इसी सारे काम को आप कितना जल्दी कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। सारे बच्चे जितने भी जाते हैं एग्जाम में ना, ये सब सीख के गए होते हैं, ये बात आप मान के चलो, सबको आता है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि बस आप एक एग्जाम्पल समझो कि जब घोड़े की रेस होती है ना, जितने भी घोड़े होते हैं ना, सबको दौड़ना आता है, तेज़ दौड़ना सबको आता है, तब जाके वो रेस में होते हैं। लेकिन उसमें भी जीतने वाला होता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे ये मान के चलना है कि आपके साथ जितने भी एक बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबको ये सब आता है, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? जल्दी बनाना है और सही बनाना है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यही मंत्र है एग्जाम पास करने का। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा नौबत आए कि अगर आपको 1 में से 2/5 घटाना है, 1 में से क्या करना है? 2/5 घटाना है, तो आप जो तरीका अप्लाई करते हो वो तो कर ही सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, करना क्या है कि 2 में कितना जोड़ोगे तो 5 होगा, 3, तो आप सीधा लिखो 3/5, ये होगा घटा के। अगर 1 में से आपको 5/19 माइनस करना है, तो करना क्या है? 5 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा? 14 जोड़ेंगे तो 14/19, यही होगा आपका आंसर। नहीं तो आप ऐसे सोचो, 19 से 19 माइनस 5, 14/19 आंसर हो गया। 1 में से अगर आपको 11/17 घटाना है तो क्या करेंगे? 17 17 माइनस 11, 6/17। और मैंने आपको क्या बताया? 11 में कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा, 6/17। ये ऐसे ही क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। तो अब ऐसे माइनस इस्तेमाल करके कौन से सवाल में हम ये टेक्निक अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, देखिए। मैं एक दिन में किसी पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ। अगले दिन शेष का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। अगर 50 पेज बिना पढ़े रह जाते हैं, 50 पेज बिना पढ़े रह जाते हैं, तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं?
ये आपसे पूछ रहा सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह। सवाल कहता है कि किसी पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूं पहला दिन। तो ठीक है, पहला दिन आपने 3/8 भाग पढ़ लिया। आप कुछ भी करिए, जितना भी पढ़िए, टोटल वैल्यू होगा 1। फ्रैक्शन में टोटल कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप जान चुके हैं। तो आपने क्या किया, पहला दिन अगर 3/8 भाग पढ़ लिया तो एक में से अगर 3/8 निकल गया तो बच गया कितना? 5/8। ये बच गया शेष। ये पहला दिन आपने कितना पढ़ा था? 3/8 पढ़ लिया था। चलिए, दूसरा दिन आपने क्या पढ़ा? शेष का 4/5। तो शेष कितना बच गया? 5/8 का 4/5, 5 5 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 1/2। अगले दिन आपने पढ़ा कितना? 1/2 पढ़ा। पहले दिन 3/8 पढ़ा, अगले दिन 1/2 पढ़ा। टोटल पढ़ लेने के बाद आपके पास कितना पेज बचा हुआ है? 50 पेज। अब एक बात बताइए, टोटल तो 1 होता है और टोटल पेज 1 होता है और 1 में से आपने पढ़ा कितना? 3/8 और 1/2। तो दोनों को प्लस करके क्या करना पड़ेगा? एक में से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा किसको? 3/8 और 1/2 को। तब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, जोड़िए। एलसीएम 8 हो जाएगा। 3 + 4 1 - 7/8 और 7/8 माइनस करने के बाद 1/8 आएगा। और 1/8 ये बचा हुआ है आपके पास। फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8 बचा हुआ है और डिजिट में कितना बचा हुआ है? 50। तो 1/8 50 के बराबर, 1 बराबर 8 5 40। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बराबर 400। यही हो गया आपका आंसर। टोटल पेज की संख्या जो है वो 400 है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझिए, प्यार से आराम से बैठ के समझिए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और एक बात कि अभी इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि हम सभी कोरोना पे बहुत आसानी से विजय प्राप्त करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।